ऐसी गर्मा गर्मी इतनी ज़्यादा है, आज उसकी रिफ्लेक्शन हमें केपी असम्बली के अंदर भी नजर आई, जहां इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद, एक पीटीआई से और एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से, उनके आपस में जिस तरीके से वो मुक्के और लातें चल रहे हैं, वो भी मेरा ख्याल में मुनासिब तरीकाकार नहीं है। आप लोगों को मुंतखब करके असम्बली में कानून साजी के लिए भेजा जाता है, कुश्ती करने के लिए तो भेजा नहीं जाता। नहीं तो आप किसी रिंग में जाएँ, वहाँ जाके अपनी एतबाज़माई कर सकते हैं। मैं दोबारा आईनी पैकेज की तरफ आता हूँ। रियासत साहब, आपसे अर्ज़ करते हैं क्योंकि आपकी बार इस वक्त बड़ा एक्टिव है, तो आई होप के इसके ऊपर आप लोगों की रहनुमाई करेंगे, हमारी भी रहनुमाई करेंगे। आईनी पैकेज क्या अभी मौजूदा सूरत हाल में, जहाँ तनाज़ात और पोलिटिकल पोलराइजेशन नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, वो अभी स्टैंड करता है कि असम्बली से हुकूमत पास करवा सकती है, या उसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, सबसे पहले तो ये बात है कि जो आईनी पैकेज के हवाले से हमारी बहस का कल आपने ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन इस्लामाबाद में देखा, जिसमें पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स, नुमाइंदे, बार एसोसिएशन। क्या पोजीशन है आप लोगों की? हमारी पोजीशन बिल्कुल, कल हमने एक तो इन टोटो उस प्रोजेक्ट को, उस पैकेज को इन टोटलिटी हमने रिजेक्ट किया, रेजोल्यूशन पास की और फ़लस्तीन के हवाले से रेजोल्यूशन पास की। सवाल ये नहीं है, हुकूमत की ख्वाहिश नजर आती थी कि काजी फायजी साहब को यहाँ से 25 को रिटायर होंगे तो उनको आईनी, ये नून लीग की ख्वाहिश है, हो सकता है काजी साहब की ख्वाहिश ना हो, कि इधर से उठाएंगे और आईनी अदालत का सरबराह लगा देंगे और 68 ईयर्स रिटायरमेंट एज कर देंगे। पीटीआई इस पे परेशान थी। ये तो हो ही नहीं सकता। उसकी वजह है कि जब आप कहते हैं 35 साल किसी लड़के की एज हो जाए, आप कहते हैं आप ओवर एज हो गए, आपको जॉब नहीं मिल सकती, और एक ऐसे जज को जिसकी एज ऑफ रिटायरमेंट 65 है, और हमारे मुल्क के अंदर जो एवरेज लाइफ है वो 60 से 65 साल है, आप 68 साल के शख्स को आप वहाँ पे जज या उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बनाएंगे, तो पहले ही टेम्परामेंट इन जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए होते हैं 65 पे, वो मेरे ख्याल में उस लेवल का नहीं होता, चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम। और दूसरा, उनकी जो कंटेंटमेंट होती है कि 2 मिनट 4 मिनट पहले जो बात की, कुछ जज एक्सेप्शनल की बात कर रहा हूँ, उनको वो याद नहीं रहती। तो आपके ख्याल में 65 साल काफी है? इसमें इजाफा मुमकिन नहीं है? ये बहुत आइडियल एज है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो जुडिशल रिफॉर्म के नाम पे इस आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कतई तौर पे कोई भी, कल हमारे पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे, मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये तो देखे ना, ये तो हुकूमत ने करना, आपने काजी साहब के 88 डेज पहले कर दिया, 3 महीने पहले। अब मतलब तो इनका क्यों नहीं किया जा सकता? करना चाहिए। ये मेला फाइडी है, ये मेला फाइडी की वजह से आपने कहा ही इज अ डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूंकि अभी तो कोई पैकेज अभी पार्लियामेंट में आया ही नहीं है। अच्छा, मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है खाम ख्याली हो, कि अगले 2-3 रोज में ये एससीओ समिट से हो सकता है पहले जस्टिस मंसूर शाह का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, ये मेरी तवक्को है। हो सकता है होना चाहिए। उसकी वजह कि ये जो हिजानी कैफियत है ना मुल्क के अंदर, इसके अंदर सर्टेनिटी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, हवा में सारी बातें, कभी कोई आर्टिकल, कभी एक पैकेज, कभी दूसरा, कोई एक मुसवदा कहता है, कोई दूसरा कहता है, अभी तो सारी चीजें हवा में। उससे पहले आप इस मुल्क के अंदर आप अनसर्टेनिटी को कवर अप करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करें, चूंकि अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के उस नजरिए के तहत जिसमें यह लिखा गया है कि अदलिया को इंतजामिया से अलग करना और सीनियर जज होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, तो इसको दूर कर देना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अभी तो आईनी पोजीशन यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बने, अभी आईनी पोजीशन यही है, अभी तो उसमें बहस भी नहीं है, बनेगी भी वही इंशाल्लाह।